है कि अभी हम इसमें ज़्यादा सेटअप नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से हम आपको क्वेश्चन तो नहीं लगा पाते हैं, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन सेट करके ही आपको दें, ताकि आप भी क्वेश्चन पढ़ें और बनाने की कोशिश करें। पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आज का जो सवाल होगा वो बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो कोशिश कीजिएगा कि पीछे का वीडियो देखें। 1, 2, 3 वीडियो है, अगर आप उसको देखते हैं तो उम्मीद है कि जो भी सवाल हम बता रहे हैं और आगे जो बताने वाले हैं वो आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। रह गई बात इन सब क्वेश्चन का, कॉन्सेप्ट का, तो चूँकि अब सीटेट का 1 महीना ही बचा एग्ज़ाम का, तो कॉन्सेप्ट करने का उतना टाइम नहीं है। प्रत्येक सवाल के साथ अगर होगा तो हम लोग कॉन्सेप्ट करते रहेंगे। देखते हैं, पहला सवाल बोला है किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप है 24 सेंटीमीटर। समझने वाली बात है। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा, यानी यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 4 गुने भुजा बराबर कितना है 24। अगर 4 से इसको काट दे तो 6 मर दे तो भुजा कितना आ गया 24। क्वेश्चन बोला है कि वर्ग का परिमाप कितना है 24 सेंटीमीटर। हमने सवाल इतना पढ़ा और इससे निकाल दिए वर्ग की भुजा 6। आगे बोला है किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। जो सवाल कहेगा पहले उसको लिखते चलिए। आयत की लंबाई कितनी बोली गई है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। बोला यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो। प्रश्न के मुताबिक दिया गया है कि वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। ये क्वेश्चन कहाँ है, आयत का परिमाप। अब दोनों का फॉर्मूला, क्योंकि वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला हम लगाएंगे नहीं, ये दे रखा है 24, इसको ऐसे ही 24 लिख दीजिए बराबर। आयत का होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आप इसको 2 से काटेंगे तो कितना कट जाएगा 12। यहाँ तक दिख रही होगी 12 बराबर, यहाँ पे हम लोग 2 तो कट चुका है तो बचेगा एल मेरा कितना है 8, और चौड़ाई कितनी होगी पता नहीं। ये 8 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा तो बी कितना निकल जाएगा 12 में 60 घट के 4। हम थोड़ा डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ से चौड़ाई आपको निकल जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये 8 को लाके घटा लीजिएगा। बोला है आयत का क्षेत्रफल। अब तो आसान है, आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम लोग कह देंगे लंबाई है 8, चौड़ाई हम लोग निकाल लिए 4, तो कितना आएगा 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो हमको लगता है ज़्यादा टफ नहीं है, तो आसान है, समझ में आ जाना चाहिए। देखिए सवाल सुन लीजिए। बोला है किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। कोई दिक्कत? मिटाते हैं इसको। दो नंबर सवाल है 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर। हमको 3 का स्थानीय मान लिखना है तो लिखेंगे 3, 2 अंक है तो 2, 0। ये हो गया स्थानीय मान। और याद करिए हम बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर कभी अंकित मान आएगा तो समझाएंगे। अंकित मान का मतलब होता है कि जिस संख्या के बारे में बोला गया वही संख्या। जैसे अगर हम बोलेंगे 3 का अंकित मान तो 3, 4 का अंकित मान 4, 5 का अंकित मान 5। जिसका अंकित मान पूछेगा जो संख्या है वही रहेगा। तो 3 का अंकित मान क्या होगा 3। ये दोनों का अंतर मतलब क्या होता है घटाव। अब 300 में से 3 ऐसे भी घटा देते तो कितना आएगा 297। कोई दिक्कत? अगला सवाल है कौन सही है कौन गलत है। अगला सवाल में कौन सही और कौन गलत है। पहला ऑप्शन ही इसमें गलत है, तो मतलब आपसे पूछा गया है कि गलत कौन है। 56.7 kg बराबर लिखा है 5670 ग्राम, जबकि ये गलत है। आप जब इसको लिखिएगा ना तो ये आएगा 56,700 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे 1 जीरो कम है। 1 जीरो क्या है कम है,
तो चूंकि पूछा है कौन गलत है तो यही गलत है, तो आंसर में यही सही हो जाएगा। जो गलत है वही सही है। इसका दूसरा ऑप्शन भी देख लीजिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि दूसरा ऑप्शन क्या है। बोला है एक घन में 6 फलक होते हैं। एक घन में 6 फलक होते हैं, ये बात सही है। देखिए आप घन पढ़े होंगे 10th में तो बनाए होंगे 1 2 3 4, एक बाहर से 5, एक अंदर से 6, तो ये सही है। 1 ml बराबर लिखा है सी नंबर ऑप्शन में 1 मिलीलीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, ये सही है क्योंकि 1 मिलीलीटर में 1/10 होता है, तो 1 बट्टा में 10 है। अगर बट्टा में 10 होता है तो इसको जब ऊपर भेजेंगे तो 1 पॉइंट से हो जाएगा 1, तो 0.1 हो जाएगा। तो ये सी नंबर सही है। और डी नंबर बोला है कि 0.1 और 0.10 दोनों समान है। समान मतलब बराबर, तो दोनों बात बिल्कुल ही सही है। आप दोनों को बराबर लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव यहाँ भी है। देखिए दशमलव यहाँ भी है, दशमलव के बाद एक, दशमलव के बाद एक, और इसके बाद 0 है, इसका कोई वैल्यू होता नहीं है। तो यह दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो यह तीनों बात सही था जबकि ये गलत था, और जो गलत है वही सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। मिटा दे। देखिए चौथा सवाल है, नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, और एक नाव है, इसको हम लोग ए बोलते हैं। इसकी चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहला नाव की चाल है, ठीक। बोला है और दूसरी नाव की चाल, यानी एक और नाव है, इसको मान लीजिए बी। क्या मान लीजिए, बी। इसकी चाल कितना दिया है, 23 किलोमीटर प्रति घंटा। 23 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल सुनिएगा, ये दोनों नाव एक ही दिशा में, मतलब उधर ही, एक ही मतलब इधर करेंगे तो इधर, इधर करेंगे तो मतलब किसी दोनों को एक ही दिशा में ले जाना है। एक ही दिशा में एक स्थान से, मतलब अगर ये बिंदु ए से चल रही है तो ये भी बिंदु ए, मतलब एक ही जगह से चल रही है, ठीक है। एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, समय भी सेम है, स्थान भी सेम है। तो बोला है 3.5 घंटा के बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। अब इसका 3.5 घंटा में कितना दूर जाएगा निकाल लेते हैं, और 3.5 घंटा में ये कितना दूर जाएगा निकाल लेते हैं। दोनों के बीच में जो गैप होगा वही तो हो जाएगा दूरी। तो इसका निकालो, ये भी चलेगी 3.5 घंटा, तो समय कितना है 3.5 को हम लोग 3 पूर्णांक 1/2 लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं पूर्णांक तौर पर 7/2। कितना घंटा समय, चूंकि इसका भी तो 3.5 ही है, चल भी तो ये भी 3.5 है, 7/2 लिख देते हैं। इसका निकालिए दूरी। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल इसकी है 20, समय है 7/2, काटेंगे तो आ जाएगा 10×7=70। यानी कह सकते हैं हम कि नाव ए जो है वो 70 किलोमीटर 3.5 घंटा में चली गई। अब इसका निकाल लीजिए दूरी। दूरी बराबर फॉर्मूला तो सेम होगा, चाल गुना समय, तो 23 × 7/2। ये कटने वाला अंक नहीं है तो इसको गुना करना पड़ेगा। 23 को 7 से कीजिएगा तो 7 21 के 1 हासिल 2, 7 14 2 16, अब बट्टा में 2। 161 का आधा अगर आप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कितना, 81.5। सही लिखे, सॉरी 80.5, 80.5 कितना मिलेगा। अब दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो 70 और 80 के बीच में कितना का अंतर है, तो 10.5 का। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर ये 4 था। यहाँ पे ना धारा की चाल या नाव की चाल या बोट इस तरह का नहीं बोला है। अगर धारा की चाल वगैरह देता तो सवाल फिर दूसरे तरीका से बनता, उसका कुछ अलग ट्रिक भी होता है, बेसिक भी होता है। लेकिन चूंकि ये सीटेट है और 1 to 5 में उतना टफ सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा को तो ये भी सवाल नहीं है किताब में। आप जब 1 to 5 में जॉब कीजिएगा, अभी हमको पता है चूँकि पढ़ाते हैं बच्चों लोग को, तो जब आप जॉब करने आएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सब सवाल तो बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है। आप सरकारी स्कूल में आइएगा तो आप 1 to 5 के बच्चों का हालात देख के ही आश्चर्य कर जाइएगा। उसे ये सब चाल दूरी समय तो दूर की बात है, उन्हें तो सही से 2 से 20 तक भी नहीं आता। फिर भी चूँकि हम लोग को एक सीटेट का पेपर क्वालिफाई करने के बाद ही टीचर बन सकते हैं,
तो जो सरकार का रूल्स है, जो NCT का क्या बोलते हैं उसको, गाइडलाइन बनाया जाता है, उस गाइडलाइन को फॉलो करना होगा हम लोग को, और उसके हिसाब से हम लोग को सीटेट क्वालिफाई करना है। तो नहीं, धड़धड़ा के नहीं पढ़ना है, जहाँ कॉमा है, जहाँ फुल स्टॉप, वहाँ पे रुकिए और उस कॉमा के पीछे और उस फुल स्टॉप के पीछे जो बात कही गई है उसको देखिए कि वो कहा क्या है, वहाँ से समझ में आएगा। बोला है एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। समझिए, जैसे अगर आप ताज़ा मछली 3 किलो खरीदिएगा ना और सूख जाएगा तो 1 किलो बचेगा। 1/3 का मतलब यही होता है। 1/3 का मतलब कि 3 किलो में 1 किलो, 3 किलो में 1 किलो। तो अब यहाँ से आप सिंपल जोड़ दीजिएगा, 3 किलो में 1 किलो तो 300 किलो में 100 किलो कह सकते हैं। तो एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका 1/3 भाग रह जाता है। सुनीता 1500 kg ताज़ा मछली, सुनीता जो है कैसो kg, 1500 kg इतना ताज़ा मछली खरीदी है। तो बस सोचिए तो सुखा के कितना होगा, 1500 है तो इसका 1/3 सुखा देगी तो काट दीजिए 5 से, यानी ये 500 kg सुखा के हो जाएगा। ये सुखा के हुआ और ये ताज़ा हुआ। हम लोग के बिहार में ताज़ा मछली खाता है लोग, जबकि बंगाल वगैरह में सुखा के खाया जाता है अक्सर। आगे देखिए, 25 रुपये किलो के भाव से खरीदी थी। ये 1500 kg कैसे खरीदी थी, 25 रुपये। तो खरीदने में इसको कितना पैसा लगा, खरीदने में लगा, देखिए 1500 किलो खरीदी कैसे के रेट से, तो 25 रुपये के रेट से। आप इसको गुना कर लीजिएगा, जब 25 को 15 से गुना कीजिएगा तो आएगा 375। 25 को 15 से गुना करने पर कितना आएगा, 375। सही है हम, क्योंकि 4 बार 25 मिला के 100 होता है, तो 12 बार मिला के 300 और 3 बार मिला के तो 75, 2 जीरो है तो इतना रुपया वो ताज़ा मछली खरीदने में लगा दी। सुखा के कितना उसके पास आया है, 500 kg, और वो सुखा के 80 रुपये किलो बेच रही है। बेचती कैसे है, बेचती है 80 रुपये, तो सुखा के हुआ कितना, 500। इसको 80 रुपये से बेचने पर कितना पैसा मिलेगा, तो 8 को 0 से मतलब 5 से की जाएगा तो 8 5 40, और ये 2 जीरो 1 3 जीरो 1 2 3। देखिए 40,000 रुपया उसको बेचने पर आया और ख़रीदने पर लगा 37,500। तो कितना का फ़ायदा, दोनों का घटा दीजिए। हमको लग रहा है 37,000 है और 40,000 है, तो कितना होगा, 2,000 का फ़ायदा, 2,500। सही है, चूँकि 37,500 में 500 देंगे तो 38,000, 38 2 40,000, यानी उसको 2500 रुपया का फ़ायदा, जिसको हम लोग लाभ कहते हैं, हो गया। अगला सवाल है रीजनिंग टाइप का। ये सब टाइप सवाल को अगर परीक्षा में ना सॉल्यूशन करके बनाइएगा तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये सवाल समझ में आ गया, देखिए एक सवाल है, 9 - 1 लिखा है बराबर में 8। समझिएगा गौर से, सॉरी, यहाँ पे भागा है, भाग का चिन्ह बराबर में 1। फिर लिखा है 9 8 - 2 भागा में, लगता है सवाल 8 ही है, तो लिखा है 1 2। फिर लिखा है 9 8 7 डिवाइड -3 भागा 8 बराबर लिखा है 1 2 3। पहले हम सवाल लिख देते हैं, 9 8 7 6 -4 भागा 8 1 2 3 4, ये दिया है। पहले इस सीरीज को समझिए, देखिए 9 में से 1 घटेगा तो आएगा 8, और 8 को 8 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। ये ऐसे कीजिएगा तब तो बहुत टाइम लगेगा इस सबको। इसको समझिए, देखिए 9 है तो 1 लिखा, 9 8 कै गो अंक, 2 गो अंक, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 और 2। 9 8 7 कै गो अंक है, 3 गो, तो यहाँ देखिए 3 लिख ले हैं, तो यहाँ लिखा 1 2 3 तक। यहाँ 9 8 7 6 कै गो अंक, 4 गो, तो यहाँ भी 4 लिखा और यहाँ 4 तक गया होगा। तो आपसे सवाल पूछा है 9 8 7 6 5 4 भागा, सॉरी -6
भागा 8। अब हमको कुछ नहीं देखा, देखिए यहाँ 4 गो अंक था तो 1 से लेके 4 तक गया है। यहाँ क्या गो अंक है, 1 2 3 4 5 6 गो, ये 6 तक लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, हो गया आंसर। टफ कहाँ है, इजी लग रहा है हमको तो। देखिए आप लोग को कैसा लग रहा है, हम थोड़ा देखते हैं कि वीडियो में पूरा आ रहा है या नहीं। हाँ वीडियो में तो पूरा अच्छा से आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं लग रहा, स्पष्ट दिख रहा है। थोड़ा धुंधला होगा क्योंकि मोबाइल से बन रहा है और मोबाइल भी उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं है। कंटिन्यू जब वीडियो बनने लगता है ना, लगभग 20-25 मिनट होता है, तो हल्का सा मतलब धुंधला टाइप का होने लगता है। अगला सवाल देखिएगा, एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है। एक बोतल में कितना है, आसान है, 750 ml। ठीक है, और ऐसी 6 बोतल को एक कार्टून में, यानी 6 को बोतल मिलाएंगे तो एगो कार्टून भरेगा। तो पहले देखते हैं कि 6 बोतल में आएगा कितना, तो 6 गुने 750, इसको गुना करिए तो 0, 6 5 30 के 0 हाथ से 3 7 6 42 3 45, कितना आ गया 4500 ml। और एक बात याद रखिएगा, 1000 ml का जो है उसको हम लोग बोलते हैं 1 लीटर। 1000 ml को बोलते हैं 1 लीटर, तो 4500 को बोलेंगे 4.5 लीटर। क्या बोलेंगे, आप इसको 1000 से भाग में कीजिएगा, लेकिन हम भाषा से ही समझाने की कोशिश करते हैं, परीक्षा में कलम उठाने की कम जरूरत पड़ेगी। 1000 को 1 तो 4500 के 4.5, यानी हम कह सकते हैं कि 4.5 लीटर जो है वो एक कार्टून में अटता है। एक कार्टून में कितना जूस है, 4.5 लीटर। सवाल क्या बोला है, तो 450 लीटर के लिए कितना कार्टून लगेगा। हमको 450 यानी 450 लीटर जूस भरना है, तो कार्टून का संख्या यानी कितना कार्टून लगेगा। तो सोचिए, हम बोलेंगे कि एगो कार्टून में 4.5 गो, तो 2 गो में 9 गो, 3 गो में कितना 4 × 12 13 13.5 गो। उसी तरह से 450 कै गो लाएंगे तो भरेगा, तो इससे कुछ नहीं करना, इससे भाग कर दीजिए 4.5 से। यहाँ दशमलव हट के एक और 0 यहाँ हो जाएगा, तो 4500 आपको यहाँ मिल जाएगा, बट्टा में 45। जब इसको काटिएगा तो 1 मरते, यानी जब 100 कार्टून लाइएगा तो इतना मतलब क्या बोल जूस को भर दीजिएगा 450 लीटर को। समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक सवाल जो है वो पिछले वीडियो में बताए थे, फिर देख रहे हैं, देखिएगा, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मिटा दें इसको। व्हाइट बोर्ड का कमाल है, हम भी व्हाइट हो रहे हैं धीरे धीरे। देखिएगा, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। लंबाई पहले बोला है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है, 4 3 और 2। ठीक है, अभी इसमें आंतरिक बाह्य से हम लोग को कोई झगड़ना नहीं है, क्योंकि सवाल उस टाइप का है ही नहीं कि बाह्य से हम अलग निकालेंगे आंतरिक से अलग निकालेंगे। सीधे बोला है 8664 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्यूब को पैक करने में कितना बक्सा चाहिए। बक्सा की संख्या देखिए बोला है 8664 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आता है, यहीं से पकड़िए। सेंटीमीटर क्यूब किस चीज़ में आता है, आयतन में। और जब यह बक्सा में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ना, तो इसका आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। किसी भी क्षेत्रफल को जब ऊंचाई से गुना करते हैं तो ऑटोमेटिक वो आयतन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस आपको इसी से ना भरना है, तो इसका आयतन निकाल लीजिए 4 गुने 3 गुने 2। आप आसानी से ऐसे भी काट सकते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 पर 6 26,
4 छक 24, 2 पर 4 24, 4 छक 24, 3 से काट लीजिए। 7 या 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 से 36 के दूनी 72 आए 1, यानी 361। इतना बक्सा की आवश्यकता पड़ेगा इसको कवर करने के लिए 8664 को। नेक्स्ट सवाल देखिए, हम सवाल नंबर नहीं लिखे हैं, आप लोग देते रहिएगा, वीडियो में रोक रोक करके देख लीजिएगा। ऐसे भी जान लीजिए मैथ है, मेरे बोर्ड पर बता देने से जहाँ तक हम जानते हैं संभव तो है नहीं कि आप सीख लीजिएगा। भले लोग आकर यूट्यूब पर ये चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि एक बार पढ़िए फिर नहीं भूलिएगा, ये अच्छा लगता है थंबनेल पर ही, ये अच्छा लगता है ऐसे बोलने पर ही, लेकिन मैथ है, बिना प्रैक्टिस आप सोचेगा कि आपको आ जाए तो जब वीडियो देखिएगा उसी समय आएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस कीजिएगा। 5 10 35, 5 10 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज जिसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं, ठीक है, और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड जिसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं का अंतर मतलब घटाव पूछा है। तो इसका एलसीएम निकालिए तो 70 आएगा और एचसीएफ निकालेगा तो 5 आएगा, दोनों का अंतर कीजिएगा तो 65 आएगा। ओके, समझना था इसमें बस वही, सार्वगुणज का मतलब सबसे छोटा सार्वगुणज एलसीएम, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड एचसीएफ। लॉस ऑफ जानते हैं, निकाल लीजिएगा आप लोग। 2 नंबर सवाल है, देख लीजिएगा, हम 1 नंबर ही लिख देते हैं। 2 नंबर में देख लीजिए, बोला है 105 के सभी गुणनखंड। हम इसका सवाल एक बार और बताए थे ऐसा, 100 का गुणनखंड हमको देखना है कि 105 किस किस से कटेगा। इसके लिए आपको ना कटने का जो रूल्स होता है कि 1 से कटने वाला, 2 से कटने वाला, 3 से, उसे थोड़ा याद रहना चाहिए, क्योंकि उतना हम बताए नहीं हैं। लेकिन इतना तो समझ में आया कि अंतिम में 2 नहीं है तो ये 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 1 से तो सब संख्या कटता है, तो 1 से तो कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कटेगा। क्यों कटेगा देखिए, 5 और 1 जोड़ के कितना आता है 6, तो ये 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से तो 5 कटेगा ही, 6 से भी ये नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा क्योंकि ये 2 से नहीं कटा है, 7 से तो 15 सते 105, तो 7 से कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 12 13 14, अब आएगा सीधे 15। इसके बाद कोई संख्या नहीं जो इसको काटेगा। अब देखिए 3 से कीजिएगा तो 35 दिया 105, तो अब ये कटेगा 35 से, 35 दिया 105, अब को है नहीं, अब खुद ये 105 कटेगा 105 से, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल 7 गो इसका गुणनखंड हो गया, 105 का 7 गो गुणनखंड। अब आया समय वाला सवाल, देखते हैं, मिटा देते हैं इसको, गर्मी बहुत है बिहार में अभी। बारिश का नामो निशान नहीं है। देखिए, यदि समय 2:17 PM, अभी समय कितना बताया है 2:17 PM, PM का मतलब हम समझाए थे दोपहर के बाद, दिन के दोपहर के बाद, आगे से ठीक 11 घंटा 59 मिनट, 11 घंटा 59 मिनट के बाद का समय क्या होगा। हम बताए थे कि जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो इसको 24 घंटा वाला घड़ी में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो 2:17 को अगर 24 घंटा में कन्वर्ट कीजिएगा तो 12 घंटा वाला घड़ी में क्या होता है, 12 के बाद 1 बजता है, जबकि 24 घंटा वाला घड़ी में 12 के बाद 1 न बज के क्या बजता है 13। तो 13 मतलब 1 और 14 मतलब 2, यानी 2:17 को हम बोलेंगे 14:17। नहीं तो आप इसमें 12 जोड़िए, 24 घंटा में घड़ी कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 12 जोड़ देते हैं। जैसे आपको 1 बजा है तो इसमें 12 जोड़िएगा तो कितना बजेगा 13, तो 1 बजे को हम लोग क्या बोलते हैं 13 बजा है, तो 2 बजे को क्या बोलेंगे 14:17। ये दोनों बातें सेम हैं, ये 24 घंटा वाला घड़ी के अनुसार है और ये 12 घंटा वाला घड़ी के अनुसार है, बाकी अंतर कुछ नहीं है। बोला है 11 घंटा के बाद क्या टाइम हो जाएगा, तो 11 घंटा इसमें जोड़िए, 11 घंटा क्या मिनट 59 मिनट, जोड़िए 9 7 16 के 6 हासिल कितना 1, 5 1 6 1, ये 76 मिनट हो गया। इधर जोड़िए 4 1 5 1 1 2, 25:76 मिनट, 76 मिनट तक कोई घड़ी नहीं होगा। और 25 का मतलब समझिए ध्यान से,
24 घंटा वाला घड़ी के अनुसार जब 24 बजता है तो रात का 12 होता है, और जब 25 बज गया तो रात का 1 हो जाएगा, यानी ये 1 बज गया। ठीक, 25 के हिसाब से 1 बज गया, और ये 76 मिनट है, तो 60 मिनट जब इसमें से आप ले लीजिएगा 60 मिनट, तो 1 घंटा और बढ़ जाएगा, तो यह 1 कितना बदल जाएगा 2 में, और जब इसमें से आप 60 मिनट ले लिए तो बचेगा 16 मिनट, यानी हम कह सकते हैं 11 घंटा 59 मिनट के बाद ये हो जाएगा 2 बज करके 16 मिनट, कब, रात का, यानी AM। रात अगर 12 के बाद हो जाता है तो AM हो जाता है, तो रात में 2:16 आ गया तो क्या हो गया AM। अब सिंपल जोड़िए ना, 12 घंटे के बाद दिन बदल जाता है, यानी अगर 12 घंटा दोपहर का में अगर आप 12 घंटा जोड़ते हैं तो रात का 12 बज जाएगा। 11 घंटा 59 मिनट का मतलब तो लगभग 12 घंटा है, और 2:17 में 12 घंटा जोड़ेंगे तो फिर अगला 2:17 ही होगा, 2:17 ही। लेकिन यहाँ तो चूंकि पूरा 12 घंटा नहीं है, 1 मिनट यहाँ कम है, 59 है, तो यहाँ भी 16 में से 1 मिनट कम, 17 में से 1 मिनट कम गया तो कितना आया 16, तो 2:16 होगा, लेकिन ये रात का होगा और रात का है तो ये AM होगा। वहाँ ऑप्शन जब देखा दिया होगा तो AM PM सब ऑप्शन दिया होगा, गलती नहीं कीजिएगा। अगला सवाल है, कोई 5 नंबर लिख देते हैं। 3.5 समकोण, इतना समकोण माने कितना 90 डिग्री, इसको गुना ऐसे नहीं मत कीजिएगा, इसका गुना ऐसे होता है, यहाँ पे पूर्णांक को हम लोग जोड़ में लिखते हैं। बोला है 3.5 समकोण में कितना डिग्री होगा, तो 3.5 और समकोण से गुना किए, 90 को 30 से करेंगे तो 90 को 3 से करेंगे तो 270, और जब 90 को करेंगे 1/2 से तो 45, तो 270 में 45 जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 5, 7 4 11 के फासले 315 डिग्री हो गया। एक सवाल और है, इधर बता देते हैं, बोली यहाँ तक आ ही रही होगी। बोला 11 इकाई 11 दहाई 11 सैकड़ा, 11 सैकड़ा, सैकड़ा माने 100, 11 दहाई यानी क्या, 11 दहाई मतलब 11 और उसको 10 से गुना करें तो 110, और बोला 11 इकाई यानी 11, जोड़ दीजिए 1 2 2 1। देखिए सैकड़ा का मतलब 100, दहाई का मतलब 10 और इकाई का मतलब 1 होता है, तो 11 सैकड़ा बोला था, 11 सैकड़ा, तो हम लोग 100 लिए, 100 के लिए 2 0, फिर बोला था 11 दहाई, दहाई तो दहाई के लिए 10 होता है, तो 10 के लिए हमने 1 0 ले लिया, और 11 इकाई, 11 इकाई तो इकाई के लिए 1, तो 1 से गुना करने पर यही आ जाएगा, जोड़ने पर आपका ये हो गया आंसर, सही जोड़ा हुआ है। ये तीर का निशान है, इसको कुछ और मत समझिएगा। एक लास्ट सवाल है 509, ये 6 नंबर ले लेते हैं, 509 और 3028, 3028 का योग मतलब जोड़ दीजिए, ये 3028, 9 5 14 सॉरी 9 8 17 के साथ हासिल 1 2 1 3 5 3 35, ये तो जोड़ है। आज लास्ट यहीं पर हो गया है, टोटल 15 सवाल हम बताए हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा, आज हम ये क्वेश्चन को ना क्या करेंगे, थंबनेल पर इसी का फोटो खींच के लगा देंगे। धीरे धीरे एडिटिंग करना सीख रहे हैं, अगर सीख जाएंगे तो आपको और बेहतर वीडियो मिलेगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे मैथ पढ़ाएं। जब एडिटिंग करना सीख जाएंगे तब आप लोग के लिए हम TRE 4 के लिए ये जो होने वाला है टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम, उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, स्पेशल मैथ रीजनिंग कुछ बनाएंगे और कुछ फिजिक्स वगैरह के लिए, ठीक है। और 10th और 9th के बच्चों के लिए एकदम बेहतर कंटेंट लेकर के आएंगे। बस हमको थोड़ा दिन का और समय दीजिए, हम अभी इसको सीख रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब थोड़ा और सीख जाते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम सीटेट का बहुत नज़दीक है, मात्र अभी कहिएगा तो 1 महीना ही देख सुन के बचा है, भले 7 जुलाई को है, लगने में लगता है कि 40 दिन है, लेकिन वो है नहीं, 10 दिन को इग्नोर करके चलिए, कब निकलेगा प्रेशर पे पता नहीं चलेगा। तो 1 महीना है, इसीलिए फ़िलहाल हम ऐसे ही वीडियो डाल रहे हैं, और धीरे धीरे जब सीख जाएंगे तो क्लास 10th 9th और कुछ कंपटीशन और TRE 4 के लिए अगस्त के लिए हम आपको मैथ का इतना क्वेश्चन करवा देंगे
इस बात का हम गारंटी देंगे कि TRE 4 से एक सवाल भी आपका मैथ में नहीं छूटेगा 1 to 5 का। लगभग 20 से 24 का सवाल पूछता है मैथ का, और हम गारंटी देते हैं कि उस 20 और 24 में आप 95% क्वेश्चन बना के आएंगे। हो सकता है एक आध दो सवाल आपसे मिस से गलत हो जाए, या फिर हो सकता है कि मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट में वो अंक इधर उधर करेगा तो आपसे गलती हो जाए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम दे के जाएंगे, कुछ ही चैप्टर है, 5-6 चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे, और उस 5-6 चैप्टर में हम नॉर्मल बेसिक तरीका से आपको अच्छे से बताएंगे, और उतने तरीका में आप देखिएगा कि इतना अच्छा स्कोर कीजिएगा, आप रिजल्ट क्या, आप जॉब लेके आइएगा। आज हम भी जॉब कर रहे हैं तो समझिए इसी दम पर, मैथ के दम पे आपको करवाएंगे। बस हमको चूँकि इस ऑनलाइन सिस्टम का उतना ज्ञान नहीं अभी, और धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। पहले कोरोना काल में आए थे, नॉर्मली बनाए, पता नहीं चला, उसका कभी इस पर ध्यान दिया नहीं, क्योंकि अपना ही जॉब का तैयारी करना था, पहले से थोड़ा सा होना ज़रूरी होता है। तो वहाँ भी फ़िलहाल हो गया है, तो अब धीरे धीरे इसको सीख लेते हैं। थोड़ा वक्त लगता है, परिवार भी होता है, ज़िंदगी भी है। उसके बाद जब इसको कर लेते हैं, सीख जाते हैं, तो आप लोग को इतना भरोसा रखिए TRE 4 में आपका साथ रहेगा तो रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। थैंक यू।